जय श्री राधे, जय श्री राधे। परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री श्री बाबा महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत करते हुए आप सभी भक्तों के चरणों में शत शत प्रणाम। राधे राधे। कल हम लोगों ने एकनाथ जी कैसे हर जीव के साथ समभाव से रहते हैं ये सुना। उनका भाव कैसा था, जैसे प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद में कहा है, विप्रा द्विषड्गुण युतादर विंद नाभ पादार विंद विमुखाशोपच वरिष्ठम। 12 गुण वाला ब्राह्मण है, परंतु वो कैसा है, भगवान से विमुख है, भगवान का नाम नहीं लेता है। और कोई सोपच है, चांडाल है, परंतु वो भगवान का नाम लेता है। तो उस 12 गुण वाले भगवत विमुख ब्राह्मण से वो भगवान का नाम लेने वाला चांडाल श्रेष्ठ है। इसे 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में बताया गया है। तो इसी भाव में एकनाथ जी रानू जी के घर प्रसाद पाने गए थे और वहाँ प्रसाद पाने के बाद आप लोगों ने सुना कि भगवान अपनी कैसी किमिया दिखाते हैं कि स्वयं एकनाथ जी का रूप धारण करके मंदिर में प्रवचन करने के लिए जाते हैं और सब लोगों को आनंद विभोर कर देते हैं। और जब ये बात एकनाथ जी को पता चली तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये सादा भोला काम करने वाला ये लड़का कथा प्रवचन भी करता है। आश्चर्यचकित हो गए, परंतु समझ नहीं पाए कि ये भगवान है। तो भगवान एकनाथ जी के इतने वश में क्यों हुए थे कि जो धर्मराज के यहाँ भगवान ने पत्तल उठाई थी, वैसे ही एकनाथ जी के घर में भी पत्तल उठाते हैं, जैसे कि उनको आदत ही पड़ी हो इन सब काम करने की। जिन भगवान को श्रुतियाँ नेति नेति कहकर हार जाती है, उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकती, वो भगवान नाथ जी के गुण गाने वाले भाट बन जाते हैं। जिन भगवान के कृपा आशीर्वाद के कारण स्वयं सूर्य चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, गीता जी के 15वें अध्याय में कहा गया है, यदा आदित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमासी अच्छग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश है वो भी मेरे कारण ही है, ऐसे भगवान स्वयं कहते हैं। तो जो भगवान सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं वो स्वयं एकनाथ जी के घर में दीपक जलाते हैं। जिस भगवान के केवल एक झांकी का दर्शन करने के लिए साधु मुनि तपस्वी जो है हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, अपने शरीर को सुखा देते हैं, वो नाथ जी के घर में बर्तन मल रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। जिनके चरणों की सेवा रात दिन लक्ष्मी जी करती है, वो भगवान नाथ जी के चरण दबाते हैं। तो इतने भगवान एकनाथ जी के वश में क्यों हो गए? क्योंकि कहा है, जैसे कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पाचे पाचे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब सारे विकार छूट जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है, द्वेष से रहित, अहंकार ममता से रहित हो जाता है, तो भगवान उस भक्त के पीछे पीछे फिरते हैं। और जिसके मन मंदिर में भक्ति रूपी महारानी का वास हो, जिसके हृदय रूपी सागर में
भक्ति रस लबालब भरा हो, वहाँ स्वयं भगवान प्रकट हो जाते हैं। उनको क्या चाहिए? केवल प्रेम चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कि भगवान कैसे हैं? सर्वत्र व्याप्त हैं। वो कैसे प्रकट होते हैं? केवल प्रेम से। जहाँ उनको प्रेम दिखता है और सब जीवों के प्रति दया दिखती है, दीनता है, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। परंतु वो प्रेम कैसे होना चाहिए? इसके लिए भी भागवत जी के 11वें स्कंद में कहा गया है, खम वायुम अग्निम सलीलम महिम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादिम सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किच भूतम प्रणमेद नन्यः। कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इस संसार में जितने भी जीव है, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियाँ, समुद्र, ये सब क्या है? परमात्मा का ही शरीर है। ऐसी जिसमें भावना हो। और स्वयं भगवान भी कहते हैं कि ऐसे जो भक्त हैं वो मुझे विशेष प्रिय है। ऐसे ही थे एकनाथ जी। उनकी भावना कैसी थी? जैसे तुलसीदास जी रामायण जी में लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। कि संसार का हर जीव भगवान का अंश है। हर किसी जीव में वो परमात्मा वास करता है। इस भाव से एकनाथ जी रहते थे। इसीलिए भगवान उनके हाथों बिक गए थे। और स्वयं भगवान भी कहते हैं गीता जी के 12वें अध्याय में 13वें और 14वें श्लोक में कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनोबुद्धिर्यो यो मद भक्त समय प्रियः। जो सब भूतों में द्वेष रहित है, किसी के भी प्रति उसके मन में द्वेष नहीं है, हर किसी के प्रति स्वार्थ रहित प्रेम है, हेतु रहित दया है। जो अपराध करता है उसके प्रति भी क्षमा का भाव है, दया का भाव है। सुख दुख में सब में समान रहता है। सुख दुख का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मन इंद्रिया सब उसके अपने वश में है। ऐसा भक्त मुझे विशेष प्रिय है। और एकनाथ जी तो ऐसे थे, उनमें एक भी गुण ऐसा नहीं था कि जो उनमें नहीं हो। लोग रात दिन उनके अवगुण ढूंढने की कोशिश करते, पर किसी को ढूंढ ढूंढ के भी कोई अवगुण नहीं मिलता था कि उनके ऊपर कलंक लगा दे, कि उनके ऊपर उंगली उठा दे। तो ऐसे भगवान 12 साल तक नाथ जी के घर में सेवा करते हैं। तो इधर रुक्मिणी जी को चिंता होती है, 12 साल हो गए भगवान द्वारका से पैठन में रह रहे, एकनाथ जी के घर में रह रहे, पता नहीं यहाँ कब आएंगे। तो वो देखती है द्वारका का ही एक ब्राह्मण जो है बड़े नियम से, कठिन व्रत से 12 साल से तप कर रहा है। तो रुक्मिणी जी उनके सपने में जाती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप इतना तप, इतना कठोर व्रत नियम पालन क्यों कर रहे हैं? तो ब्राह्मण कहते हैं कि हे रुक्मिणी माता, मेरी बस एक ही अभिलाषा है, हमें भगवान के दर्शन करने हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो रुक्मिणी जी कहती है कि भगवान यहाँ होंगे तभी तो तुम्हें दर्शन होगा, भगवान यहाँ है ही नहीं तो तुम्हें दर्शन कैसे होगा? तो पूछते भगवान कहाँ हैं? तो रुक्मिणी जी बताती है कि वो महाराष्ट्र में गोदावरी गंगा के किनारे जो पैठन क्षेत्र है, वहाँ एकनाथ जी एक बहुत बड़े भगवत भक्त रहते हैं। उनके यहाँ श्रीखंड्या नाम से सेवा कर रहे हैं। तुम वहाँ जाओ और उनके दर्शन करो।
और रुक्मिणी जी अंतर्धान हो जाती है। जैसे ही वो ब्राह्मण देवता जग जाते हैं और रुक्मिणी जी का जो आदेश मिला है उसके अनुसार तैयारी करके तुरंत ही तुरंत महाराष्ट्र के लिए चल देते हैं। चलते चलते कई महीनों के बाद वो पैठण पहुंचते हैं। वहाँ जाके गांव वालों से पूछते हैं कि एकनाथ जी का घर कहाँ है, तो लोग बता देते हैं। और एकनाथ जी के दरवाजे के पास आके देखते हैं तो श्रीखंड सोनी सेवा कर रहे थे। उन्हीं को पूछते हैं कि भाई एकनाथ जी का घर यही है? श्रीखंड कहता है हाँ यही है। तो बोलते हैं कि हमें एकनाथ जी से मिलना है। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है। तो पूछते हैं भगवान कि तुम कहाँ से आए हो? तो ब्राह्मण देवता कहते द्वारका से आया हूँ और मुझे श्रीखंड से मिलना है। तो श्रीखंड स्वयं कहता है तो आप श्रीखंड से क्यों मिलेंगे? तो बताते हैं कि अरे तुम्हें पता नहीं, श्रीखंड स्वयं भगवान है, हमें रुक्मिणी जी ने बताया है। तो श्रीखंड मनी मन सोचता है अब यहाँ का अपना काम खत्म हो गया भैया, अब यहाँ से चलते बनो। मनी मन सोचता है वो ब्राह्मण देवता को श्रीखंड कहता है कि ब्राह्मण देवता अंदर पूजा घर में एकनाथ जी बैठे हैं, आप जाओ, अंदर आप जा सकते हैं। और ऐसा करके सोनी सेवा छोड़ देते हैं, अपनी कांवर उठाते हैं, गगरे उठाते हैं और पानी भरने के लिए चल देते हैं। और जो पानी भरने के लिए चल देते हैं फिर वापस आते ही नहीं है। अंदर जाके ब्राह्मण देवता एकनाथ जी को पूछते हैं कि हमें भगवान के दर्शन करा दो, भगवान कहाँ है? तो एकनाथ जी अपने सहज भाव से कह देते प्रभु तो जल में, स्थल में, काष्ठ में, पाषाण में, हर तरफ व्याप्त है। तो ब्राह्मण देवता कहते हमें ये वेदों का ज्ञान, श्रुतियों का ज्ञान मत दो, ये ज्ञान तो हम 200 साल से पढ़ पढ़ के हार गए। हमें सगुण साकार भगवान के दर्शन करने हैं। और रुक्मिणी जी ने स्वयं हमें ये दृष्टांत दिया है, सपना दिया है कि भगवान आपके घर में श्रीखंड नाम धर के सेवा कर रहे हैं। तो एकनाथ जी जैसे ही सुनते ऐसे एकदम बिलक उठते, इतने जोर से रोने लग जाते, सिर पटक पटक के रोते कि हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया कि आप मेरे घर में आए, 12 साल रहे, हमारी क्या क्या सेवा नहीं की। मैं इतना नीच हूं कि आपसे मेरे चरण दबवाए, आपसे चंदन घिसवाया, बर्तन मंजवाए, वस्त्र धुलवाए। वो एकनाथ जी की आवाज सुन के गिरजाबाई दौड़ के आती है कि स्वामी को क्या हुआ। गिरजाबाई पूछती है ब्राह्मण देवता से कि अतिथि देवता क्या बात है? तो बताते कि श्रीखंड स्वयं भगवान थे। तो वो भी एकदम ऐसी हो जाती है कि उनके मुंह से शब्द नहीं फूटता है, एकदम जमीन पे गिर पड़ती है कि ये हमने क्या किया। अपनी सारी बातें याद आती है और दोनों भी पति पत्नी एकनाथ जी और गिरजाबाई भगवान के चरणों पे सिर रख के रोते हैं विग्रह के सामने कि हे प्रभु आज आप हमें सामने आके दर्शन दो, नहीं तो आप ही के सामने हम सिर पटक पटक के अपना प्राण त्याग देंगे। हमें क्षमा कर दो प्रभु, ये हमने बहुत गलत किया, आपसे सेवा करवाई। तो इतना सुन के भगवान को अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं होता है। भगवान वहां प्रकट हुए, तीनों को भी दर्शन दे दिया, आशीर्वाद दिया। तो एकनाथ जी कहते हैं प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमने आपसे बहुत सेवा करवाई, काम करवाया, ये हमें नहीं करना चाहिए था। तो भगवान कहते हैं अगर मैं भगवान बन के आता, ऐसे रूप में तेरे सामने आता, तो क्या तुम मुझे सेवा करने देते? नहीं करने देते। इसीलिए मैं वैसा रूप धारण करके आया था और भक्तों की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य है। और मैं बड़े प्रेम से, बड़े चाव से भक्तों की सेवा करता हूँ, मुझे उसमें आनंद आता है। तो जब भगवान जाने लग गए तो एकनाथ जी कहते हैं कि प्रभु आप हमसे दूर ना होइए, आपका विरह अब हमें सहन नहीं होगा। तो कहते हैं कि नाथ जी आप तो सर्वत्र मेरे दर्शन करते हैं, सब भूतों में मेरे दर्शन करते हैं, आपके लिए मैं कहीं भी अदृश्य नहीं हूँ और मेरे लिए आप अदृश्य नहीं हो।
ऐसे कह के आशीर्वाद दे के प्रभु वहाँ से अंतर्धान हो जाते हैं। और ऐसी कथा प्रवचन कीर्ति करते करते एकनाथ जी के दिन बीतते। एक दिन रात सपने में ज्ञानेश्वर जी आए और ज्ञानेश्वर जी ने उनको कहा कि हे नाथा, तू यहाँ आराम से सो रहा है, उठ जग जा। मैंने आलंदी क्षेत्र में अजान वृक्ष के नीचे समाधि ली थी और उस अजान वृक्ष की जड़ जो है मेरे गले में अटक रही है, फांस बन के मुझे कष्ट दे रही है, तो वो फांस निकालना है, तो जल्दी से जल्दी आलंदी पहुंचना। तो एकनाथ जी दूसरे दिन बहुत सारे भक्तों के साथ आलंदी के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान का नाम लेते हुए कीर्तन करते हुए आलंदी पहुंच जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज जी के बाद कुछ सालों बाद आलंदी क्षेत्र उजाड़ पड़ा हुआ था, वहां केवल जंगल ही जंगल रहा था, कोई बस्ती नहीं बची थी। तो एकनाथ जी वहां गए तो आलंदी में उनको कुछ भी नहीं मिला, सब तरफ जंगल ही जंगल था। तो बस केवल सिद्धेश्वर का मंदिर मिला जो आज भी है, इंद्रायणी के किनारे सिद्धेश्वर जी का मंदिर है। और नाथ जी ने वो अजान वृक्ष बहुत ढूंढा, क्योंकि अजान वृक्ष एक ऐसा वृक्ष था कि जो संसार में कहीं नहीं है, केवल आलंदी क्षेत्र में है। एक भक्त पर कृपा करने के लिए ज्ञानेश्वर जी ने सूखे हुए लकड़ी को पानी डाल के अभिमंत्रित करके उसका वृक्ष बनाया था। उसी वृक्ष का नाम अजान वृक्ष है और उसी वृक्ष के नीचे उनकी समाधि है। तो वहां गए एकनाथ जी, उन्होंने बहुत समाधि को ढूंढा पर कहीं मिली नहीं। फिर हाथ जोड़ के बड़े दुख से रो के उन शिव जी के सामने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, कि मुझे ज्ञानेश्वर माउली ने यहां बुलाया है और आप अगर उनके दर्शन नहीं कराएंगे, उनकी समाधि का मुझे पता नहीं चलेगा, तो उनका कष्ट मैं कैसे दूर कर सकता हूं। और अपना सिर पटकने के लिए झुक गए तो हाथ उनका नंदी को लग गया। उसी समय नंदी एकदम खिसक गया, अलग हो गया और नंदी के नीचे उनको एक गुफा का दरवाजा मिल गया और उसी से वो अंदर चले गए गुफा में। वहां ज्ञानेश्वर जी के दर्शन हुए तो ज्ञानेश्वर जी ने उनको बताया कि नाथा, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है कि ज्ञानेश्वरी जो श्रीमद् भगवद गीता की टीका है, उस टीका को जो आजकल के लोग हैं, वेद पाठी ब्राह्मण जो है, इन लोगों ने अपभ्रंश कर दिया है, गलत शब्द उसमें डाल दिए हैं, उसको अशुद्ध बनाया है। तो ये शुद्ध व्रत लेके जाओ और शुद्ध ज्ञानेश्वरी का प्रचार करो। क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा पढ़ने का अधिकार सामान्य जनता को नहीं था, ब्राह्मण छोड़ के कोई भी संस्कृत भाषा पढ़ नहीं सकता था। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज जी ने गीता जी को प्राकृत भाषा में, मराठी में लिखा हुआ था, जिसी को ज्ञानेश्वरी कहते हैं। तो एकनाथ जी उस ज्ञानेश्वरी को लेके आए और शुद्ध व्रत करके उसका प्रचार किया। आगे उनकी जो एकादश स्कंद के ऊपर जो टीका है, उस टीका को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया ज्ञानेश्वरी के प्रचार के बाद। उसका लिखना केवल 2 ही अध्याय हुए थे। तो एक ब्राह्मण आया जो एकनाथ जी का बहुत भक्त था, तो वो 2 अध्याय की प्रत करके काशी ले गया और काशी के मणिकर्णिका घाट पे बैठ के वो हर रोज उसका पाठ करता था। तो काशी में तो प्राकृत भाषा पढ़ी ही नहीं जाती थी, वहाँ तो केवल संस्कृत भाषा का ही ज्ञान दिया जाता था, सुना जाता था। तो वहाँ के कर्मकांडी ब्राह्मण जो थे, जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, उन्होंने देखा कि कोई एक ब्राह्मण है और वो प्राकृत भाषा में भागवत जी का पाठ कर रहा है, उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने उसको पूछा कि ये कौन सा ग्रंथ तू पढ़ रहा है? तो वो कहता है कि ये एकादश स्कंद की
मराठी में टीका है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो उनको बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में ही जो काशी के धर्मपीठ के स्वामी जी थे उनके पास गए तो बोलते हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि यहाँ तो महाराष्ट्र के लोगों ने अधर्म बढ़ा दिया है। भागवत जी के वेद व्यास जी का जो शास्त्र है, पुराण है, उनको प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। तो उनके पास शिकायत हो जाती है स्वामी जी के पास। तो स्वामी जी उस आदमी को बुला लेते, ब्राह्मण को बुलाते और ब्राह्मण को पूछते हैं, क्यों रे तू ये ग्रंथ कहाँ से लेके आया? तो वो बताते हैं कि पैठन क्षेत्र में एकनाथ जी एक बड़े संत है, भगवत भक्त हैं, उन्होंने ये टीका की है, उसको मैं हर रोज पाठ के रूप में पढ़ता हूँ। तो बोलते हैं ये कौन सी भाषा है? तो कहते मराठी भाषा है। तो बोले उसको कौन ने अधिकार दिया जो संस्कृत भाषा को, देव भाषा को, देववाणी को उसने प्राकृत भाषा में लिखा है? बहुत गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं और उसी क्रोध में अपने सिपाहियों को और ब्राह्मणों को भेजते हैं पैठन और कहते हैं कि जाओ उस एकनाथ को बुला के लाना मेरे सामने, उसको मैं दंडित करूंगा कि देववाणी को तूने प्राकृत भाषा में लिखा है। उनको लेके आते हैं एकनाथ जी को काशी में। तो काशी में स्वामी जी के सामने खड़ा कर देते। तो स्वामी जी एकनाथ जी का मुख नहीं देखते, अपने सामने एक पर्दा करते हैं। पर्दे के एक तरफ स्वामी जी बैठते हैं और एक तरफ एकनाथ जी बैठते हैं। तो एकनाथ जी की मधुर भाषा, उनकी दीनता सब सुन के वो तो पहले ही नम्र हो जाते कि सच में ये कोई भगवत भक्त है। फिर भी कहते हैं कि तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है, कुछ भी अधिकार नहीं है कि देववाणी को तुम प्राकृत भाषा में लिखो। तो एकनाथ जी एक पद के माध्यम से कहते हैं कि संस्कृत ग्रंथ करते ते महाकवी, मग प्राकृतिक काय उणावी, कपिलेचे म्हणावे ते क्षीर, मा इतरांचे काय ते नीर। कहते हैं एकनाथ जी कि संस्कृत की कविताएं करनारे ही महाकवि है और प्राकृत भाषा में जो कर रहे हैं उनकी उपेक्षा क्यों करते हो? और कपिला गाय का दूध जो है वो अमृत है, फिर बाकी की जो गाय माता है उनका दूध को क्या, उनका दूध क्या पानी है? आगे कहते हैं वर्ण स्वाद एकची मधुर, दिसे साचार सारिखे, संस्कृत वाणी देवे केली, प्राकृत तरी काय चोरापासून झाली। कहते हैं कि संस्कृत भाषा, ये देववाणी जो है इसको भगवान ने निर्माण किया है, फिर ये प्राकृत भाषा क्या चोरों से निर्माण हुई है? ये भी तो भगवान ने निर्माण की है, फिर इसकी उपेक्षा तुम क्यों करते हो? और अपनी दीनता से, विनम्रता से उनको अपना बना लेते हैं। उनका वो मधुर भाषण सुन के वो स्वामी जी उनके दास बन जाते, शिष्य बन जाते और कहते हैं कि आगे का जो बचा हुआ ग्रंथ है वो यही काशी में रह के इसी घाट पे आप पूरा करो, जो भी सामग्री लगेगी हम आपको दे देंगे। और जब एकादश स्कंद की टीका पूरी हो गई तो एकनाथ जी के मन में आया कि इसका विजय उत्सव होना चाहिए। तो विश्वनाथ जी ने उस स्वामी जी के सपने में जाके कहा कि जो ग्रंथ तैयार हुआ है उसका विजय उत्सव मनाओ। जो भक्त के मन में इच्छा जागृत होती है वही तुरंत भगवान पूरी कर देते। तो विजय उत्सव के लिए तैयारी होने लगी। तो और जो ब्राह्मण थे उनको ये सहन नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि विजय उत्सव मनाना मतलब अपने ग्रंथ की ये बड़ाई चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं। इससे अच्छा है जो प्रतिष्ठा यानी कि शुक्र विष्ठा, ये कैसा संत है, ये कैसा भक्त है, इसको तो हम इस ग्रंथ को गंगा जी में फेंक देंगे। उन्होंने वो ग्रंथ उठाया और गंगा जी में फेंका। तो स्वयं गंगा जी ने आके ग्रंथ ऊपर ही ऊपर हाथ में पकड़ लिया और एकनाथ जी के हाथ में दे दिया। और सभी लोगों को समझ में आया कि ये भगवान के आज्ञानुसार ही हुआ है। इनके पीछे तो स्वयं भगवान है, गंगा जी ने साक्षात ग्रंथ दिया है, मतलब इनका प्रचार तो होना ही चाहिए। सभी लोग एकदम खुश होकर विजय उत्सव मनाते हैं और वहाँ से विजय उत्सव मना के काशी से प्रस्थान करते पैठन के लिए और रामेश्वर को जल चढ़ाने के लिए कांवर भर के ले आते हैं।
उस समय गर्मी के दिन थे। जब गर्मी के दिनों में चल रहे थे तो चलते चलते भगवान का नाम हो रहा था, कथा प्रवचन हो रहा था, इसमें सब लोग मग्न थे। तो एकनाथ जी देखते हैं रास्ते में एक गधा पड़ा हुआ है, पानी के लिए वो तड़प रहा है, अगर उसको पानी मिल जाए तो वो ठीक हो जाएगा। ये सोच के जो काशी से जल लेके आए थे रामेश्वर को चढ़ाने के लिए, वही जल लेके तुरंत एकनाथ जी उस गधे के पास गए और उस गधे को पूरा की पूरा जल पिला दिया। वो गधा जो प्यासा था वो जल पी के एकदम तृप्त हो गया और उठ के चल दिया। एकनाथ जी वहाँ से चलने लग गए तो और लोग भी उनके साथ थे, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और कहने लगे कि एकनाथ जी आपने ये क्या कर दिया, इतने दूर से हम जल लेके आए, ढो के लाए और आपने वो गधा को पिला दिया, अब रामेश्वर जी को हम क्या चढ़ाएंगे। तो एकनाथ जी बोलते हैं कि साई के सब जीव है कीरी किंजर दोय, कापर दाया कीजिए कापर निर्दय होए। ये कबीरदास जी का दुआ है। उस भाव से वो समझाते हैं कि ये जो संसार में जितने भी जीव है, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई भी हो, सब भगवान के अंश है। फिर किसी पर दया करना और किसी के प्रति निर्दय होना, ये कहाँ का न्याय है। तुम लोग रात दिन सत्संग प्रवचन सुनते हो, अपने जीवन में धारण क्यों नहीं करते। ये कह के वो लोग तो सब आगे चले गए और एकनाथ जी पीछे रहे। जब वो लोग रामेश्वर पहुंचे दर्शन के लिए तो शिव जी ने वहाँ के पंडाओं को कहा कि ये जो लोग आए हैं इनको मेरे दर्शन नहीं कराना, जो एकनाथ जी आएंगे केवल उन्हीं को मेरे दर्शन कराना, उन्होंने मेरी युगों युगों की प्यास बुझाई है। तो जब वो लोग ब्राह्मण देवता सब वहाँ पहुँचते हैं तो पट बंद कर देते हैं पंडा लोग। तो ब्राह्मण पूछते हैं कि भाई तुम लोगों ने ऐसे क्यों किया, हमें दर्शन करने। तो वो बता देते हैं कि शिव जी की आज्ञा है कि केवल एकनाथ जी को ही दर्शन होंगे, उन्होंने भगवान शिव की युगों युगों की प्यास बुझाई है। और जब दूसरे दिन एकनाथ जी पहुंचते हैं तो शिव जी की प्रसादी उनको मिल जाती है, शिव जी के स्वयं दर्शन उनको हो जाते हैं। वहाँ से जब पैटर्न पहुँचते हैं तो वहाँ एक वेश्या का उद्धार करते हैं। वेश्या हर रोज कीर्तन प्रवचन में जाती तो कीर्तन प्रवचन में रोज सुनती कि ये शरीर कैसा है, कितना गंदा है। जैसे भागवत जी के महात्म्य में कहा गया है, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावणद्धम दुर्गंधम पात्र मूत्र पिरुषे। कि ये शरीर कैसा है, हड्डी मांस रक्त इन सब चीज़ों से भरा हुआ है और 12 प्रकार के मल रात दिन इस शरीर से बहते हैं। और पिंगला का जो आख्यान है वो उस वेश्या ने सुना और उसको अपने आप ही बहुत पश्चाताप हुआ। एक दिन वो एकनाथ जी को अपने घर प्रसाद पाने के लिए बुलाती है। प्रसाद जब पाने आए एकनाथ जी वेश्या के यहाँ तो वो बहुत रोती है कि मैं नीच हूँ, पतित हूँ, अपने सारे अवगुण बताती है और बहुत रोती है। तो एकनाथ जी को दया आई, उन्होंने मन ही सोचा कि ये अब शुद्ध हो गई है, इसके सारे पाप प्रायश्चित्त के कारण नष्ट हो चुके हैं, इसलिए ये भगवान नाम की अधिकारी है। उसको रामकृष्ण हरि ये मंत्र देके उसका उद्धार करते हैं। और एक रात उनके घर में चोर घुस आते हैं। चोर सोचते हैं कि इतने भक्त इतने संत यहाँ भोजन करते हैं, खाते पीते हैं, मतलब इनके घर में बहुत पैसा है, धन संपत्ति है। ये सोच के रात में आधी रात तक कीर्तन प्रवचन चलता रहा तो ये लोग दूसरे घर में जाके छिपे रहे। जब सब लोग कीर्तन प्रवचन से वापस चले गए और सब तरफ एकदम नीरवता फैल गई, सब तरफ शांत वातावरण हो गया,
तो इन्होंने एकनाथ जी के घर में घुस के सारा सामान उठाया और पिछले दरवाजे की तरफ रख दिया कि हम ले जाएंगे इसको। सोचा कि अब पूजा घर में तो सोना चांदी कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, इसलिए पूजा घर में गए तो उन्होंने देखा कि दीपक के सामने एकनाथ जी समाधि लगा के भगवान का ध्यान कर रहे हैं। जैसे ही उनका रूप देखा वो चोर अंधे हो गए। अब अंधे हो गए, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा। ढूंढते ढूंढते रास्ता ढूंढते ढूंढते कैसे कैसे करके वो बर्तनों तक पहुंच जाते हैं, अपने सामान तक पहुंच जाते हैं। तो न दिखने के कारण वो चारों पांच चोर गिर जाते हैं, तो उसकी आवाज हो जाती है। एकनाथ जी बाहर आते हैं, देखते हैं कि चोर है, सामान ले जा रहे हैं। तो उन चोरों को कहते हैं एकनाथ जी कि अरे भाई तुम लोगों को क्या हुआ? तो चोर बताते भाई हम तो अंधे हो गए, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो एकनाथ जी उनके सिर पे हाथ घुमाते हैं, सब की दृष्टि आ जाती है और उनकी बुद्धि भी पलट जाती है। तो एकनाथ जी कहते चिंता मत करो, तुम्हें ये सामान उठाने में अगर दिक्कत हो रही हो तो हम आपके घर तक ये सामान भेज देंगे, और भी कुछ सामान चाहिए हो तो आप इसको ले जा सकते हैं, कोई मना नहीं है। अगर भूख लगी हो तो प्रसाद भी रखा है, प्रसाद पाके जाना। उनको प्रसाद पाके सामान अपने हाथों से भेज देते हैं। तो वो चोर इतने लज्जित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, उनके अपने आप ही इतना पश्चाताप होता है। वो एकनाथ जी के चरण पकड़ते हैं कि प्रभु हमें क्षमा कर दो, हम तो आपके यहाँ चोरी करने आए और आपने हमें अपने मन से इतना सामान दे रहे, हम लज्जित है। वो ऐसे ही रो रहे। तो एकनाथ जी उनको भी रामकृष्ण हरि नाम का मंत्र देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तो कर्तव्य है चोरी करना और मेरा कर्तव्य है तुम्हारा कल्याण करना। तो तुम जो करना है सो करो, परंतु मुख से भगवान का नाम लो। परंतु वो चोर लज्जित हो जाते और अपना जो दुष्कृत्य है, चोरी करना जो कार्य है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके शिष्य बन जाते हैं। और आगे उनका जब अंतिम समय पास में आया था, उस समय उनका बेटा जो था हरि, वो काशी में पढ़ता था। काशी में जो ज्ञान उन्होंने लिया था उसके कारण वो थोड़ा एकनाथ जी से खिलाफ हुआ था कि एकनाथ जी शूद्रों के घर में जाते हैं, हमारे पिताजी शूद्रों के घर का अन्न लेते हैं और प्राकृत भाषा में शास्त्र बोलते हैं, इसलिए वो एकनाथ जी से नाराज थे। उनको अपने ज्ञान का अहम हुआ था। तो एक दिन एक शूद्र स्त्री ने एकनाथ जी को प्रसाद के लिए बुलाया, तो एकनाथ जी ने मना नहीं किया। तो हरि को कहा जाओ हरि, तुम स्वयं वहां जाके प्रसाद बनाना, तब मैं पाऊंगा। अब पिताजी की आज्ञा हुई है तो पुत्र हरि जो है उस शूद्र स्त्री के घर जाता है, स्वयं अपने हाथ से साफ सफाई करके प्रसाद बनाता है और स्वयं ही एकनाथ जी को पवाता है। तो जब प्रसाद पा लिया तो वो स्त्री पत्तल उठाने आ गई। तो एकनाथ जी के मन में यह था कि हरि का गर्व जो है हरण करना है, इसका अहम नष्ट करना है। इसका जब अहम नष्ट होगा तभी इसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, इसको भक्ति मिलेगी। इसलिए उन्होंने उस स्त्री को कहा कि ये पत्तल आप नहीं उठाओ, आप मत छूना, हरि ही इस पत्तल को उठाएगा। तो हरि को कहा हरि ये पत्तल उठाओ और बाहर फेंक दो। तो हरि आया और पत्तल उठाने लग गया। देखता है तो क्या, एक पत्तल उठाई तो दूसरी नीचे है, दूसरी उठाई तो तीसरी है, तीसरी उठाई तो चौथी है। ऐसे कर करके 1000 पत्तल वो उठाता है। तब उनको एकदम स्वयं की शर्म आ जाती है कि हमारे पिताजी साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि मैंने पत्तल तो एक ही परोसी थी, अब यहाँ 1000 पत्तल कैसे आ गई। मन ही मन संकुचित हो गए और अपने पिता के चरण पकड़ लिए, उनका अहम नष्ट हुआ। तब उन एकनाथ महाराज जी ने उनको भी उपदेश किया, कृष्ण भक्ति का उपदेश देके
उनको भी रामकृष्ण हरि मंत्र देके भक्ति का दान किया। उनके अंतिम समय में उन्होंने ऐसे अनेक पतितों का उद्धार किया, करोड़ों लोगों का उद्धार किया और ऐसा उपदेश दिया कि सब लोग अपने आप को भूल जाते थे उस समय। एक दिन उद्धव जी को कहते हैं, जो उनके यहाँ सेवा करते थे, गिरिजाबाई के रिश्तेदार थे, तो उसको कहा कि उद्धव अब हमारा बुलावा आ गया है। तो उद्धव जी थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो लोग पूछते हैं कि नाथ जी कहाँ का बुलावा आया है, कहीं प्रसाद पाने जाना है? क्योंकि कोई भी नाथ जी को प्रसाद पाने बुलाता था। बोलते नहीं, मैं जहाँ से आया था वहाँ का मुझे बुलावा आया है, अब मुझे उस तरफ जाना है। तो सब लोग एकदम दुखी होते हैं कि हे नाथ जी, अगर आप जाएंगे तो हमारे पालनकर्ता कौन है, हमारे दीनों के पतितों के आधार कौन है? हम तो निराधार हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, आप ऐसा मत कहिए। तो नाथ जी कहते हैं कि जो इस संसार में आया है वो तो जाएगा ही। जैसे कि एक दुआ है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला दूजा बंदा जंजीर। कि जो भी इस संसार में जन्मा है उसको एक दिन तो जाना है, ये तो निश्चित ही है। परंतु जो भगवान की भक्ति करता है वो तो सिंहासन पे चढ़ के जाता है, और भगवत विमुख जो है उसको तो यमराज यमदूत पाश में बांध के ले जाते हैं। ऐसे उनको समझा देते हैं और उद्धव को कहते हैं, उद्धव गुरुजी के महोत्सव पे मैंने तुम्हें बताया था कि इस षष्ठी के दिन का बहुत महत्व है, तुम्हें याद है? बोले हाँ, आपने बताया था। बोले आगे भी इसी षष्ठी को हम अपना देह रख देंगे। तो उद्धव जी एकदम जमीन पे गिर जाते हैं, जैसे कि कमल टूट के पानी में गिर गया हो। एकदम उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि ये नाथ जी क्या कह रहे हैं। जैसे जैसे षष्ठी के दिन पास में आते हैं वैसे वैसे नाथ जी ऐसे उपदेश करते हैं कि सब लोग अपने आप को भूल जाते हैं। अंतिम उपदेश में वो कहते हैं, भागवत जी के 11वें स्कंद का श्लोक है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय रुआ बुद्ध्यात्मनात्मा अनुश्रुत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणेति समर्पयामि। जितने भी लोग समुदाय वहाँ आता उनको उपदेश करते कि काया वाचा मन इंद्रियों से जो भी कर्म करोगे वो सब भगवान को अर्पण करो। घर परिवार में जो भी है उनकी भगवान समझ के सेवा करो। जो छूत अछूत की बीमारी लगी है उसको निकाल दो, क्योंकि सब हरि के जीव है, भगवान के अंश है, उनमें भेदभाव मत करो। और हर पल भगवान का नाम ले लो, भगवान के नाम को कभी मत भूलो। दरिया जी संत थे, वो कहते हैं, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरियाग्रस्त साधु की या ही उत्तम रीत। कि हाथ से तो काम हो रहा है, मुख से जिह्वा से भगवान का नाम हो रहा है, और हृदय में भगवान के लिए सच्ची प्रीत है, सच्चा प्रेम है। दरियाग्रस्त साधु की या ही उत्तम रीत। गृहस्थ की तो यही रीत है, वो ऐसे ही भजन करे, उसको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक नाथ जी सभी लोगों को समझाते। जैसे पंचमी का दिन था, फाल्गुन वद्य पंचमी का दिन, सब लोग इकट्ठा हुए थे और भजन कीर्तन प्रवचन का ऐसे अथाह समुद्र उमड़ पड़ा वहाँ कि किसी को भी होश नहीं कि क्या हो रहा है। रात भर भजन कीर्तन प्रवचन ऐसे चल रहे थे। नाथ जी बार बार उपदेश दे रहे थे। उनको ऐसे लग रहा था कि जितना ज्ञान मेरे पास है, सारे संसार जितने भी जीव है उनको मैं दे दूं, क्योंकि इन जीवों को कल्याण किससे होगा? केवल भगवान के नाम से होगा। ये उनको बार बार समझाते थे। कहते थे, जैसे तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं
कर सो कर्म करिय विधि नाना, मुख राखिय तह कृपा निधाना। कि हाथ से आप नाना प्रकार के कर्म करते रहो, परंतु अपनी जिह्वा को, अपने मुख को उस कृपा निधान भगवान में लगाए रखो, ऐसे बताते थे। तो यही उपदेश एकनाथ जी ने सारी जनता को दिया। अब सब रात भर कीर्तन प्रवचन में ऐसे मग्न हो गए। गोदावरी गंगा के किनारे बाहर रेता में बैठ के कीर्तन प्रवचन हो रहा था, जोर जोर से नाम कीर्तन हो रहा था। तो एकनाथ जी वहां से उठे और सबके सामने मंदिर में जाके बैठ गए। एकांत में वो रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि जाप करने लग गए। ऐसी सुबह हो गई। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त के समय में अब रात भर जगने के कारण सभी लोगों को हल्की हल्की सी नींद लगने लग गई। एकनाथ जी ने ये देखा कि सब लोग नींद के झटके ले रहे, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर किसी के सामने जाएंगे तो लोग हमें जाने नहीं देंगे, और सबको पहले ही बता दिया है, इसलिए कोई चिंता करने की तो बात ही नहीं है। उन्होंने अपनी वीणा ली और गोदावरी गंगा के घाट पे से जाने लग गए। घाट पे से उतर के गोदावरी को दंडवत करते हैं, गंगा जी को दंडवत प्रणाम करके दसों दिशाओं को दंडवत करते हैं और भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, कि आज हम आपके पास आ रहे हैं, आपके आज्ञा के अनुसार आपका यह दास आपका संदेश पहुंचाने के लिए आपके ही कर्म भूमि पे आया था। आपका संदेश इस जन सामान्य इन जीवों के पास तक मैंने पहुंचा दिया है। मेरा कर्म पूरा हो गया। अब प्रभु मुझे आपका रूप दिख रहा है। हे अनंत, हे सच्चिदानंद, हे आनंद घन रूप, मुझे आप सामने दिखाई दे रहे हैं। मुझे आप में विलीन कर लो, मुझे दर्शन दे दो प्रभु, मुझे अपना लो प्रभु। ऐसे करके गोदावरी जी को दोबारा बार बार प्रणाम करके उनमें विलीन हो जाते हैं। अब सब लोग इधर जग जाते हैं और सब एक दूसरे को पूछते हैं कि एकनाथ जी कहाँ गए, एकनाथ जी कहाँ गए, स्वामी जी कहाँ गए। तो मंदिर में जाके देखते हैं कि रात में तो यही बैठे थे, हमारे सामने यही थे, कहाँ गए। तो कहीं नहीं मिलते। तो सब एक आदमी ने देखा कि दूर गोदावरी के जल पे वीणा और एकनाथ जी की माला तैर रही है। वो समझ जाते हैं कि नाथ जी ने अपनी इस इहलोक की यात्रा पूरी कर दी। और वहाँ पूरे दिन, षष्ठी के दिन जोर जोर से भगवान नाम का कीर्तन होता है। जय जय विठल जय हरि विठल, जय जय विठल जय हरि विठल, विठल विठल जय हरि विठल। ऐसे करके रात भर दिन भर वहाँ इतना कीर्तन प्रवचन चलता है और दुखी मन से लोग अपने अपने घर जाते हैं। और जब नाथ जी इस इहलोक की यात्रा पूरी करने चले थे, गोदावरी के जल में अपने आप को उन्होंने समाधिस्थ किया। उस समय तीनों देवता, देवी देवता, जितने भी 33 करोड़ देवता है, सब ऊपर से फूल की वर्षा करने लगे थे। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि चतुश्लोकी भागवत है, हस्तमालक टीका, शुकाष्टक टीका, स्वात्मबोध, चिरंजीव पद, एकनाथी भागवत, भावार्थ दीपिका, भावार्थ रामायण। ये उनके अनेक ग्रंथ है, छोटे छोटे ग्रंथ भी है। रुक्मिणी स्वयंवर और भावार्थ रामायण, एकनाथी भागवत, ये सबसे बड़े बड़े और प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और जब भावार्थ रामायण लिख रहे थे उस समय केवल 5 कांड और 6वें कांड के 44 अध्याय पूरे हुए थे। उसी समय उन्होंने इहलोक की यात्रा पूरी कर दी। तो आगे का ग्रंथ उनका एक गंवार शिष्य था। उस शिष्य था गंवार, उसको गायत्री मंत्र तक बोलने नहीं आता, कुछ भी ज्ञान नहीं था, परंतु उसकी श्रद्धा बहुत थी। तो उसके ऊपर एकनाथ जी ने कृपा करी थी। तो वो ग्रंथ उस
उनके गवार शिष्य ने पूरा किया था। तो ये एकनाथ जी का चरित्र था। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे।